Hello everyone. Today we are going to know about figures of speech. Figures of speech क्या होते हैं? जैसे आप अपनी बॉडी को डेकोरेट करने के लिए ज्वेलरी पहनते हैं, वैसे ही एक सेंटेंस को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं। ये एक तरह से वर्ड्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम अपने सेंटेंस को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जिन्हें हम ज्वेलरी भी कह सकते हैं एक सेंटेंस की। और इस वीडियो में हम इसके टाइप्स भी जानेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। सो लेट्स नो। There are many types of figures of speech, but in this video we will know only 6 types. Okay, six types के figure of speech हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फर्स्ट नंबर इज simile, सेकेंड इज metaphor, third is personification, fourth is onomatopoeia, fifth number hyperbole and sixth one oxymoron. So पेन कॉपी लीजिए और इन सभी को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कितने टाइप्स के हैं। तो फर्स्ट वी विल नो दैट सिमिली क्या है। ओके, सिमिली में हम टू थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं लाइक और एज वर्ड का यूज़ करके। सिमिली में आपको लाइक और एज वर्ड का यूज़ ज़रूर देखने को मिलेगा। लेट्स वॉच द एग्जाम्पल। शी वॉज एज स्मार्ट एज एन ऑल की तरह वो स्मार्ट है। द स्टूडेंट वॉज एज क्वाइट एज ए माउस। यहाँ माउस की कंपैरिजन स्टूडेंट से की गई है। स्टूडेंट कैसे क्वाइट है? जैसे कि एक माउस। माई बैकपैक वॉज लाइक अ बैग ऑफ ब्रिक्स। मेरा बैकपैक इतना हैवी है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बैग में क्या है, ब्रिक्स भरे हुए हैं। तो मेरा बैकपैक कैसा लग रहा है? बैग ऑफ ब्रिक्स। बैकपैक की कंपैरिजन बैग ऑफ ब्रिक्स से की गई है। तो सिमिली का एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स बाय यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज। तो यहाँ पे आप समझ गए कि लाइक और एज का यूज़ करना है। एज टॉल एज अ जिराफ। किसकी तरह टॉल? जिराफ की तरह टॉल। कि एज और लाइक का यूज़ में होता है। द सेकेंड वन इज मेटाफर। मेटाफर इज ऑल्सो लाइक अ सिमिली, बट इसमें एज और लाइक का यूज़ नहीं करते। लेट्स वॉच एन एग्जाम्पल। माई मॉम इज़ अ टेडी बियर। तो यहाँ पर अगर सिमिली होता तो यहाँ पर होता माई मॉम इज़ लाइक अ टेडी बियर, बट यहाँ पे मेटाफर है इसलिए लाइक और एज का यूज़ नहीं किया गया। मेरी मम्मा टेडी बियर हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेट किया गया कि मेरी मम्मा टेडी बियर हैं। सिमिली और मेटाफर में कंपैरिजन देखते हैं। माई पिलो वॉज लाइक अ क्लाउड। मेरी पिलो किसके जैसी है? क्लाउड के जैसी है। लेकिन मेटाफर में आप उन दोनों चीज़ों की कंपैरिजन नहीं करते, उसको बोल देते हैं कि आप वही हो। लाइक माई द पेंट ब्रश वॉज अ मैजिक। पेंट ब्रश मैजिक के जैसा नहीं था, पेंट ब्रश मैजिक था। क्योंकि यहाँ पे एज का यूज़ नहीं किया गया है कि पेंट ब्रश मैजिक के जैसा था। एक और एग्जाम्पल, जैसे ही इज़ द टाइगर ऑफ बंगाल। वो बंगाल का टाइगर है। तो यहाँ पे कंपैरिजन की गई है, बट वहाँ पे ये नहीं बोला गया कि वो टाइगर के जैसा है। यहाँ पे एज और लाइक का यूज़ नहीं किया गया, स्टेट कर दिया गया डायरेक्ट कि वो टाइगर है। तो दिस इज़ मेटाफर, नॉट सिमिली। ओके, लेट्स वॉच द थर्ड वन। लेट्स वॉच द मोर एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर वर्सेस सिमिली। माइक इज़ लाइक अ टेडी बियर। तो यू कैन सी दैट लाइक का यूज़ हुआ है यहाँ पर। तो ये माइक क्या है? टेडी बियर के जैसी हैं। लेकिन अगर हम इसे मेटाफर करेंगे तो माइक इज़ अ टेडी बियर। माइक को स्टेट कर दिया गया कि माइक टेडी बियर है। उसको डायरेक्टली स्टेट किया गया कि वो टेडी बियर है। दैट बॉय इज़ लाइक अ पिग। वो बॉय पिग के जैसा नहीं है, पिग के जैसा ही है। और अगर हम इसको मेटाफर करेंगे तो दैट बॉय इज़ अ पिग। वो पिग के जैसा नहीं है, वो बॉय डायरेक्टली पिग है। इसमें दोनों चीज़ों को एक साथ कर दिया गया है। ओके, बॉय की कंपैरिजन पिग से कर दी गई कि बॉय पिग ही है। दैट इज मेटाफर। द थर्ड वन इज पर्सनिफिकेशन। व्हाट इज पर्सनिफिकेशन? पर्सन मीन्स कोई भी ह्यूमन, और पर्सनिफिकेशन मीन्स ह्यूमन कैरेक्टर देना, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू एनिमल्स और ऑब्जेक्ट। ह्यूमन क्वालिटीज़ किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को देना, मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स वाली क्वालिटीज़ दे करके उसको लिविंग बनाना। जैसे कि द स्टार्स विंक्ड एट मी।
स्टार्स क्या कर रहे थे, विंग्ड कर रहे थे। तो स्टार्स कभी विंग्ड करते हैं क्या, वो तो ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्स को क्या किया गया है, स्टार्स को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, विंग करना, ठीक है। तो ये ऐसे सेंटेंस आप पढ़ करके थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगते हैं कि स्टार्स विंग्ड कर रहे थे, नहीं, स्टार्स तो ट्विंकल कर रहे थे। तो ये सेंटेंस जब भी आप स्टोरीज़ में या कहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा लगता है, इसलिए फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द थंडर रोड इन द इवनिंग स्काई। अच्छा, रोरिंग कौन करता है, कोई एनिमल करते हैं ना, नॉन लिविंग थिंग्स तो रोरिंग नहीं कर सकती, बट यहाँ पे थंडर जो कि नॉन लिविंग थिंग है, थंडर क्या होती है, लाइटनिंग जब होती है तो आवाज़ होती है ना, साउंड होता है, तो उसी को बताया गया है कि थंडर रोरिंग कर रहा था, तो पर्सनिफिकेशन किया गया। द लीव्स डांस्ड अक्रॉस द लॉन, लीव्स डांस कर रही थी, नो, जब हवा चल रही थी तो वो स्विंग हो रही थी, तो उसी के लिए उन्हें पर्सनिफिकेशन किया गया है कि वो डांस कर रही थी। फोर्थ इज ओनोमोटोपोइया, ओके, अ वर्ड दैट इमिटेट्स द साउंड इट रिप्रेजेंट। आपने देखा होगा कोई ना कोई साउंड से ही हम कुछ वर्ड्स को डिफाइन करते हैं, लाइक स्प्लैश। स्प्लैश इज अ साउंड ऑफ वाटर, वाटर में जब आप कुछ डालते हैं तो कैसा साउंड आता है, स्प्लैश, तो दैट इज ओनोमोटोपोइया। कहीं पे भी आपको साउंड दिखाई देता है वर्ड्स सेंटेंस के बीच में, तो दैट इज ओनोमोटोपोइया। बज, बीज कैसे बोलती हैं, बज बोलते हैं ना। स्प्लैश मीन्स पानी के में कुछ भी आप डालेंगे तो स्प्लैश की आवाज़ आती है। वर्ड्स दैट इमिटेट द साउंड दे डिस्क्राइब, हर एक पर्सन का कुछ अलग सा साउंड होता है ना, जैसे लाइन का रोरिंग, बीज का बजिंग, स्प्लैश पानी का, तो इस तरह से साउंड जहाँ पर आता है वो ओनोमोटोपोइया आता है। मेटाफर, लाइफ इज कर्ली स्लाइड, लाइफ कैसी है, कर्ली स्लाइड है, यहाँ पे लाइफ की कंपैरिजन कर्ली स्लाइड से किया गया है। और ट्विस्ट एंड टर्न्स, ओनोमोटोपोइया में देखेंगे द जेट zoomed across the sky। आपको पता है ना कि जब जेट एरोप्लेन चलता है तो कैसी आवाज़ आती है, जूम की आवाज़ आती है, तो दैट इज़ द साउंड ऑफ एरोप्लेन। तो यहाँ पे ओनोमोटोपोइया एक्सप्रेस किया गया है, इज़ अ वर्ड दैट साउंड्स लाइक ए नॉइज और एक्शन इज डिस्क्राइबिंग। तो जेट का साउंड आया यहाँ पे जूम्ड अक्रॉस द स्काई, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पर है ओनोमोटोपोइया। फिफ्थ नंबर इज हाइपरबोल। हाइपरबोल कभी पता है आपको क्या होता है, हाइपरबोल मीन्स किसी भी चीज़ को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोलना, जैसे यू स्नोर लाउडर देन ए फ्राइट ट्रेन, तुम तो बिल्कुल ट्रेन से भी ज़्यादा स्नोरिंग करते हो। तो कभी कोई ऐसे कर सकता है क्या, ट्रेन की आवाज़ आपने सुनी ना। आई विल लव यू टिल द सीज रन ड्राई, मैं तुम्हें तब तक प्यार करूँगा या करूँगी जब तक कि सीज जो हैं वो ड्राई नहीं हो जाते। आपने कभी सी को देखा है ना, देखा है सी कितना ज़्यादा उसमें वाटर होता है, तो क्या कभी वो ड्राई हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो ये हाइपरबोल है, मीन्स बढ़ा चढ़ा के अपनी बात बोली गई है कि मैं तुम्हें तब तक प्यार करूँगा जब तक सी ड्राई नहीं हो जाता, उनके ड्राई होने से पहले तो उनकी डेथ ही हो जाएगी ना, ऐसा होता है, तो दैट इज़ हाइपरबोल। आई हैव रिमाइंडेड यू अ मिलियन टाइम्स टू कीप अवे फ्रॉम बैड फ्रेंड्स, ये एक तरह से डांट पड़ रही है बच्चे को कि मैंने तुम्हें मिलियन टाइम्स रिमाइंड कराया है कि उस बच्चे से दूर रहो, बैड फ्रेंड्स से दूर रहो। तो मिलियन टाइम्स कोई बता सकता है क्या, नो, दैट इज़ हाइपरबोल, अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, दैट इज़ हाइपरबोल, ओके। सिक्स नंबर, ऑक्सीमोरन। व्हाट इज ऑक्सीमोरन? An oxymoron is a figure of speech that is a combination of contradictory words. Examples, same difference means opposite, टू वर्ड्स हो और एक दूसरे से अपोजिट हो, जैसे प्रिटी अगली, प्रिटी मीन्स ब्यूटीफुल, अगली मीन्स दैट। रोरिंग साइलेंस, रोरिंग मीन्स तो बहुत ही तेज़ी से आवाज़ करना, और साइलेंस मीन बिल्कुल साइलेंस रहना, तो टू अपोजिट वर्ड्स जहाँ पर आते हैं वो होता है ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्वीट सोरो, मीठा दुख। देखो स्वीट सोरो कभी स्वीट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, स्वीट सोरो, तो ये क्या है, ऑक्सीमोरन, अपोजिट। स्वीट मीन्स बहुत अच्छा, सैड सोरो मीन्स दुखी होना, तो दोनों ही चीज़ें अपोजिट हैं। पर्सोनिफिकेशन और सिमली में क्या डिफरेंस है? पर्सोनिफिकेशन नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स बनाता है, जैसे द ट्री इनवाइटेड अस कम एंड प्ले, ट्री ने इनवाइट किया कि आओ मेरे साथ खेलो, तो ऐसा कभी ट्री करता है क्या, कभी आपने देखा ट्री को ऐसा करते हुए, नहीं ना, तो ये पर्सनिफिकेशन किया गया है। और सिमली, द बॉल स्टिक्ड अक्रॉस द फील्ड लाइक अ मैच्योर, मैच्योर की तरह बॉल क्या हुई, इतनी तेज़ी से गई फील्ड की तरफ। देन ओनोमोटोपोइया का एक और एग्जाम्पल, कभी आपने स्नेक को
स्नेक का साउंड कभी माइंड किया है कैसा करता है? हिस का साउंड आता है ना, ओके, तो दैट इज द साउंड ऑफ स्नेक। इसी तरह से हॉन्क, दैट इज द ऑल्सो साउंड। तो आप अपनी नोटबुक पे नोट करके रखिए कौन कौन से ऐसे साउंड्स होते हैं। वी विल सो लेट्स वॉच होमवर्क। होमवर्क में आपको सारे जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं सबके 2 एग्जाम्पल्स नोट डाउन करने हैं आपकी फेयर नोटबुक्स में। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।